जय श्री राम। धरो धरो धावत सुभट आई गए बगमेल, बाल रवै घेरत दनुज जथा बिलो की अकेल। उसी समय राक्षसों की सेना अपने वाहनों की बागें छोड़कर टूट पड़ी और धरो धरो चिल्लाते हुए सब ऐसे दौड़े जैसे प्रातःकाल के सूर्य को देखकर उन्हें राक्षस घेर लेते हैं। प्रभु बिलो की सर सकई न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोली बोली खरदूषण, जय को नृप बालक नरभूषण। किंतु श्री रामचंद्र जी को देखकर राक्षसगण ऐसे थकित रह गए जैसे कोई अपना बाण न चला सके। अपने मंत्रियों को बुलाकर खरदूषण ने कहा कि यह मनुष्यों में भूषण किसी राजा के पुत्र हैं। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। हमने बहुत देवता मनुष्य नाग असुर और मुनियों को देखा, जीता और समारा भी है, परंतु ही सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। जद्यपि भग्नि कीनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरुत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहूं दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, तो भी ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। यदि यह अपनी छिपाई स्त्री को दे दे तो अवश्य ये दोनों भाई जीते जागते घर को चले जाएंगे। मोर कहा तुम ताहि सुनावो, तासु वचन सुन आतुर दावो। दूतै कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा ये कहना तुम उन्हें सुना दो और उनका जैसा उत्तर हो सुनकर शीघ्र लौट आओ। जब दूतों ने आकर श्री राम से कहा कि तब उसे सुनकर श्री राम जी मुस्कुरा कर कहा, हम क्षत्रिय मृग्या बन कर ही तुमसे खल मृग खोजत फिरई। रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालों सन लड़ई। हम क्षत्रिय तो वन में आकर शिकार करते हैं और तुम्हारे जैसे दुष्ट मृगों को खोजते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु को देख कर नहीं डरते और एक बार काल से भी लड़ जाते हैं। जद्यपि मनुज तनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो ना होई फल घर फिर जाहूं, समर विमुख में हतो न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं तथापि राक्षसों के कुल घालक और मनुजनों के पालक तथा दुष्टों का वध करने वाले हैं। यदि तुम में शक्ति ना हो तो घर लौट जाओ, युद्ध से विमुख होने वालों को हम नहीं मारा करते। रन चढ़ी करी कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। दूतें जाई तुरत सब कहियों, सुनि खरदूषण उर अति दहियों। युद्ध में चढ़कर कपट और चतुरता करनी चाहिए, किंतु शत्रु पर दया करनी परम कायरता है। तब दूतों ने जाकर कहा तो उसे सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत दग्ध हो गया। और दहियों कहियों की धरहु धाये, बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति सूप, कृपान परिद पर सुधरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावहा। भय बधिर व्याकुल जातु धानना, ज्ञान तेहि अवसर रहा। हृदय दग्ध हो उठा। खरदूषण महाक्रोधित होकर बोले कि हे विकट राक्षसों योद्धाओं, इन दोनों को पकड़ लो। तब सारे राक्षस धनुष्वान, तोमर, सांग, बरही, कटार, परिघ और फरसा आदि तरह के शस्त्रों को लेकर दौड़ पड़े। प्रभु ने पहले अपने धनुष का टंकार किया, जिसके घोर शब्द को सुनकर राक्षसों की सारी सेना बधिर हो गई। उस समय राक्षसों को कुछ भी ज्ञान न रहा। सावधान होई धाय जनी, जानी सबल आराती। लागे बर्शन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर तो शत्रु को बलवान जानकर राक्षस सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी पर अनेक भांति से अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। तिनके आयुध तिल सम करी, काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। उनके अस्त्र शस्त्रों को श्री रामचंद्र जी ने तृण के समान करके काट डाला और फिर कानों तक धनुष को तान कर अपने बाण छोड़ने लगे। तब चले बाण कराल, फुकरत जनु बहु ब्याल।
को पेयु समर श्री राम चले बिसखी निसत निकाम। अवलोकी खर तर तीर मुरि चले निश्चिर वीर। भय क्रुद्ध तीनई भाई जो भागीरन ते जाई। तेहि बधब हम निज पानी फिरे मरन मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार। रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराज लगे कटन विकट बिसाच। उर शीस भुज कर चरण जह तह लगे मही परन। चिकरत लागत बान धर परत कुधर समान। भटकटत तन सतखंड मुनि उठत करि पाषंड। नभ उड़त बहुभुज बुंड बिनु मौलि धावत रुंड। खग कंक काक सृगाल कटकटाहि कठिन कराल। फिर तो वह विकराल बाण ऐसे चले मानो फुंकार करते बहुत से सरक जाते हों। जब युद्ध में श्री राम कुपित हुए तो बड़े पैने बाण चले। तब अति वेगवान बाण देखकर समस्त वीर राक्षस मुंह मोड़ कर लौट चले। फिर तो तीनों भाइयों खरदूषण और तृष्णा ने क्रोधित होकर कहा, जो युद्ध से भाग जाएगा वह मारा जाएगा। तेहि बाधब हम निज पानी फिरे मरन मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहि प्रहार। रिपु परम कोपे जानी प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराज लगे कटन विकट पिसाच। उसे हम अपने हाथों से मारेंगे तब राक्षसगण अपना मरना निश्चित कर लौटे। राक्षस अनेक प्रकार के आयुधों को श्री राम पर चलाने लगे। तब श्री राम जी ने शस्त्रों को अत्यंत क्रुद्ध होकर जाना तो अपना धनुष संभाला। फिर तो उन्होंने अनेक नाराज नामक बाण छोड़े जिससे भयानक राक्षस कटने लगे। उर शीस भुज कर चरण जह तह लगे मही परन। चिकरत लागत भान धर परत कुधर समान। भटकटत तन सतखंड पुनि उठत करि पाषंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड बिनु मौलि धावत रुंड। खग कंक काक सृगाल कटकट ही कठिन कराल। जहां तहां हृदय सिर भुजा हाथ और पैर कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। बाणों के लगते ही राक्षस चिल्लाते हुए पर्वत के समान पृथ्वी पर गिर पड़ते। उनके शरीर सैकड़ों टुकड़े में हो कट जाते किंतु वे फिर पाखंड करके उठ जाते। फिर तो आकाश में बहुत सी भुजाएं और मुंड उड़ने लगे और बिना सड़ के धड़ दौड़ने लगे। कोवे गीद गीदड़ आदि पक्षी कटकटाकर मांस भक्षण करने लगे। कटकटाहि जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खरपत संचहि। बेताल वीर कृपाल ताली बजाली जोगिन नाचहि। रघुबीर बाण प्रचंड खंडहि भंटिकी उर भुज सिरा। जह तह परहि उठिल रही धर धरु धरु करई भयंकर गिरा। स्यार कटकटा कर रहे हैं और भूत प्रेत पिशाच अपना अपना खप्पर सजा रहे हैं। बेतालगण वीरों की खोपड़ियों पर ताल बजा रहे हैं। योगनियां नाच रही हैं। श्री रामचंद्र जी के पैने बाण पकड़ो कहकर भयंकर शब्द कर रहे हैं। अंतावरी गही उड़त गीद पिशाच कर गही धावही। संग्रामपुर बासी मनो बहुबाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे विपुल भट कहरत परे। अवलोकी निज दल बिकल भट तिसरा दिखर दूषण फिरे। गीद आंतों को लेकर आकाश में उड़ते हुए मंडरा रहे हैं। पिशाच उन्हीं आंतों को हाथों में पकड़कर दौड़ रहे थे। उस समय संग्राम में ऐसा जान पड़ता था मानो संग्राम रूपी
नगर के रहने वाले बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के वानों ने अनेक योद्धाओं को मार डाला, उनके हृदय विदीर्ण कर दिए, जिससे बहुत से वीर पृथ्वी पर गिरने लगे। तब दल के योद्धाओं को इस प्रकार व्याकुल देखकर खरदूषण, तृष्णा आदि योद्धा रणभूमि की ओर विशेष रूप से झुके। सर सकति तोमर पर सुसूल कृपान एक ही बार ही, करि कोप श्री रघुबीर पर अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महुरी पुसर निवारी, पचारि डारे सायका। दस दस विसखियुर माझ समारे, सकुल निश्चिर नायका। फिर तो त्रिश्राधिक अगणित राक्षस प्रचंड कोप करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसे, शूल और तलवार लेकर एक बार में ही श्री रामचंद्र जी पर चलाने लगे। किंतु श्री रामचंद्र जी ने पल मात्र में ही अपने प्रचंड बाणों द्वारा अनेक आयुधों को नष्ट कर दिया और राक्षसों के बड़े बड़े सेनापतियों की छाती में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी भट भीरत, मरत न करत माया अति घनी। सुर डरत 14 सहत प्रेत, बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक कर्यो। देखहि परस पर राम, करि संग्राम, रिपुदल लरि मर्यो। तब बाणों से विद कर योद्धा पृथ्वी पर गिरते, वे तत्काल ही उठकर फिर माया युद्ध करने लगते, परंतु मरते न थे। देवता लोग 14,000 राक्षसों में श्री रामचंद्र जी को अकेला देखकर डरते थे। देवताओं और मुनियों को डरा हुआ देखकर श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कौतुक किया कि राक्षस आपस में ही एक दूसरे को श्री राम के रूप में देखने लगे और वे सब आपस में ही लड़कर मरे। राम राम कही तनु तजहि, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपु मारे, छन महु कृपा निधान। वे सब राम राम कहते हुए अपने शरीर छोड़ते और निर्वाण पद पाते थे। इसी प्रकार युक्ति पूर्वक कृपा निधान ने क्षण भर में ही शत्रुओं का नाश कर दिया। हर्षित बर्षै सुमन सुर, बाजै गगन निशान। स्तुति करि करि सब चले, क्षोभित विविध विमान। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाकर आकाश में नगाड़े बजाते थे। राम जी की स्तुति करके सब देवता विविध भांति के विमानों में सुशोभित होकर अपने अपने लोक को चले गए। जय श्री राम। प्रभु श्री राम सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सुख और सबको स्वास्थ्य प्रदान करे। जय श्री राम।